भारत का पूर्व उपराष्ट्रपति निकला आईएसआई एजेंट। हामिद अंसारी पर खड़े हुए गंभीर सवाल। हामिद अंसारी ने आईएसआई एजेंट को बुलाया था भारत। 15 राज्यों में घूम घूम कर जुटाई थी आईएसआई के लिए सूचनाएं। पाकिस्तान लेखक के खुलासे के बाद हामिद अंसारी पूर्व राष्ट्रपति पर खड़े हुए सवाल। पाकिस्तान के मशहूर स्तंभकार नुसरत मिर्जा ने एक इंटरव्यू में कई चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। पाकिस्तानी पत्रकार और यूट्यूबर शकील चौधरी को रविवार दिए इंटरव्यू में नुसरत मिर्जा ने दावा किया है कि उन्होंने 2005 से 2011 के बीच भारत दौरे के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जानकारियां एकत्र की थी। उन्हें पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और मिली गैजेट अखबार के मालिक जफर इस्लाम खान ने भारत में आमंत्रित किया था। सोशल मीडिया में उनका ये इंटरव्यू खूब वायरल हो रहा है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया है कि मैंने 5 बार भारत की यात्रा की है। 2005 में चंडीगढ़ का दौरा किया और 2006 में हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई का दौरा किया और इसके बाद मैंने कोलकाता, पटना और अन्य स्थानों का दौरा किया था और इन दौरों के बीच हमने कई गंभीर जानकारियां जुटाई, जिसके बाद आईएसआई तक इन जानकारियों को पहुंचाया गया है। मिर्जा ने बताया है कि जिस समय भारत में कांग्रेस का शासन था उस समय वो आतंकवाद पर हुए एक सेमिनार में शामिल होने के लिए भारत आए हुए थे। उनके शब्दों में 2010 में मुझे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने आतंकवाद पर एक सेमिनार में आमंत्रित किया था। हालांकि मैं मानता हूं कि हम भी बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन हम मुगल हैं। हमने सदियों तक भारत पे राज किया है। मैं उनकी संस्कृति को समझता हूँ। हम वहाँ के हालातों से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। हम उनकी कमजोरियों के बारे में भी जानते हैं। लेकिन मसला यह है कि मैंने भारत के बारे में जो भी जानकारी इकट्ठा की थी उनका इस्तेमाल पाकिस्तान में अच्छे नेतृत्व की कमी के कारण नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो मेरे तजुर्बों से इत्तेफाक रखे। यानी इनका साफ साफ एक तरीके से भारत की कमजोरियों, जी हाँ, भारत की कमजोरियों की जासूसी करने आया था ये, और ये उन कमजोरियों को आईएसआई को भी दिया था। उन्होंने भारत की यात्राओं के दौरान एकत्र की गई जानकारियों का ठीक ढंग से उपयोग नहीं करने के लिए पाकिस्तान की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में समस्या क्या है। कोई नया चीफ आता है तो पिछले चीफ द्वारा किए गए सभी कार्यों को दरकिनार कर नए सिरे से कार्य शुरू कर देता है। मिर्जा ने बताया कि साल 2011 में वो मिली गैंस द जफर इस्लाम के नेतृत्व में भारत पहुंचे और वो भारत दौरे से लौटकर जब पाकिस्तान गए तब उन्होंने आईएसआई के रिटायर हो रहे डीजीएसआई ने कहा कि जो भी जानकारी उन्हें इकट्ठा की है वो आईएसआई के नए चीफ जनरल को कियानी को दे दें। मिर्जा ने बताया है कि इस पर मैंने कहा है कि मैं उन्हें जानकारी नहीं दूंगा, आप खुद कियानी को ये जानकारी दे दें। मालूम हो कि साल 2011 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ऐसे ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जो आईएसआई के एजेंट हों और आईएसआई को भारत की तमाम जानकारियों को देकर ये तक कहा है कि कैसे भारत के खिलाफ जो है हम उकसा सकते हैं और भारत की किन किन कमजोरियों को जो है हमने इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया। जो भारत की कमजोरियाँ हैं उस जानकारियों को हमने इकट्ठा किया है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार जो है उन जानकारियों को, उन कमजोरियों को भारत के खिलाफ यूज़ नहीं कर पा रही है। ये समझ लीजिए। अब आप समझिए, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जो है मुंबई हमले के लिए जो है भारत जिम्मेदार है। मिर्जा ने इंटरव्यू के दौरान दावा किया कि 2008 में मुंबई हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं था। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने 26/11 में कोई भूमिका नहीं निभाई। यहाँ तक कि भारत के विशेषज्ञ भी कहते हैं कि एक अंदर का काम था। उन्होंने पत्रकार अमरीश मिश्रा द्वारा लिखे गए लेखों का उल्लेख किया जो 26/11 के हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट देने और उन्हें अपराध का पर्दा डालने के लिए किए जाने थे। दोस्तों, अब आप समझिए इस तरीके से, लेकिन जिस तरीके से आईएसआई के कहा गया कि हमने 6 बार यहाँ पे आया और आईएसआई का एक तरीके से आईएसआई को लेकर जो हमने खुलासे किए और आईएसआई के एजेंट की बात की थी, अपने आप में चौंकाने वाला खुलासा है। फिलहाल फटाफट